हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। इस नए वीडियो में साथियों आज हम समझने वाले हैं पेनिसिलिन जी के बारे में, यानी जो हम लोग पेनिसिलिन को लगाते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, तो उसके बारे में समझने वाले हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कितने डोज में होते हैं, इनको कब यूज किया जाता है, किसके साथ यूज किया जाता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से पेनिसिलिन के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जो पेनिसिलिन हमारी है ये सबसे पुरानी, ठीक है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्या है? सबसे पुरानी एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। इसका एक नाम और है बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, क्या नाम है? बेंजाइल पेनिसिलिन। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर बेंजीन की, वो सॉरी, बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन जी की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, तो पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले आपको पता चल गया कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और इसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनिसिलिन जी पोटेशियम। ठीक है, जो पेनिसिलिन है जी वो किस नाम से है? पोटेशियम के नाम से है। और आपको मार्केट में यहाँ पर पेंटिडाइड, ठीक है, पेंटाइड्स के नाम से मिल जाएगी। पेंटाइड्स 400 के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करते हैं साथियों टैबलेट यूएसपी, यानी इसको बनाया किससे गया है? यूएसपी से, यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है? फॉर्मुलेट किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 40,000 यूनिट्स, ठीक है, इसमें पेनिसिलिन एक बॉक्स में आ जाती हैं। ठीक है, एकदम छोटी छोटी सी होती हैं। और ये इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये टैबलेट्स की कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो जो पेनिसिलिन है बेसिकली हमारी एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कैटेगरी के बारे में। अब यहाँ पर जो भी पेनिसिलिन है हमारी, कौन सी पेनिसिलिन किस प्रकार से इसकी क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसकी लिमिटेशन, यानी इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन है हमारी वो एक तरीके से एसिड लेबाइल है। एसिड लेबाइल का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। शॉर्ट एक्टिंग, फिर नैरो स्पेक्ट्रम, रेजिस्टेंस और एलर्जी। तो इस प्रकार से जो हमारी पेनिसिलिन है वो क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी को पहले समझ लेते हैं, फिर इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसिड लेबाइल्स। तो कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स होती हैं जो क्या करती हैं? एसिड के साथ लेबाइल हो जाती हैं। ठीक है, यानी उनका जो मीडियम होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यदि बेसिक है तो वो एसिड के साथ क्या करके रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेती हैं। ठीक है, न्यूट्रल कर लेंगी तो आपको कोई भी एक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपको एक्शन नहीं मिलेगा तो आप जिस डिजीज के लिए उसको यूज कर रहे हैं वो आपको क्या होगा? उसका वो डिजीज आपका ठीक नहीं होगा। इसलिए कुछ ऐसी हमारी जो पेनिसिलिन्स हैं वो क्या होती है? एसिड लेबाइल होती है। ठीक है, यानी एसिड के साथ जुड़ करके अपने एक्शंस को क्या कर देती हैं? डिक्रीज कर देती हैं, कम कर देती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन मतलब कुछ ऐसी पेनिसिलिन होती हैं जो अपना एक्शन एक शॉर्ट टाइम के लिए शो करती हैं, देन आफ्टर उनका जो एक्शन है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी पेनिसिलिन होती हैं जिनको व्यक्ति एक लॉन्ग टर्म्स के लिए, लॉन्ग एक्टिंग के लिए यूज करते हैं, बट उनका किसी कारणवश एक्शन जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, इसलिए इस कैटेगरी में शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन आती हैं। अब बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं साथियों नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब भी होता है शॉर्ट एक्टिंग, लेकिन ये क्या होती है? ये धीरे धीरे आपको एक्शन देंगी। ठीक है, क्या करेंगी? धीरे धीरे आपको एक्शन देंगी, लेकिन ये भी एक तरीके से शॉर्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस।
ठीक है। कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स होती हैं जो हमारे बॉडी में जा कर के क्या कर लेती हैं, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस मतलब होती हैं वो उनका जो अमाउंट है, लेवल है, वो एक्सेस हो जा रहा है, जम जा रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जा रहा है। जब हम कोई अदर पेनिसिलिन ले रहे हैं उसी डोज की, तो वो क्या करेगी, वो अपना एक्शंस शो नहीं करने देगी, ठीक है, उसका जो एक्शन है वो शो नहीं होगा, ठीक है, उसका एक्शन क्या होगा, शो नहीं होगा। इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस काज कर जाएगी। अब हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में। तो कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, बॉडी के साथ या फिर फूड के साथ या हमारे बॉडी ऑर्गन के साथ रिएक्ट करके एलर्जी कॉज कर देती हैं, ठीक है, क्या करती है, एलर्जी कॉज कर देती है, जिससे आपको खुजली होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, आपके बॉडी में रेडनेस होने लगते हैं, दाने पड़ने लगते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको एलर्जी में देखने को मिलती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरल पेनिसिलिन्स या फिर एसिड रेजिस्टेंस या एसिड लेबाइल, ठीक है, कौन सी, एसिड लेबाइल, ठीक। तो जो एसिड लेबाइल्स होती हैं वो कौन कौन सी है, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन। तो इस तरीके की जो भी हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, एसिड रेजिस्टेंस होती हैं, यानी एसिड में जा कर के रजिस्ट हो जाती हैं और अपना एक्शन शो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इनको कब यूज़ करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हमारी एंटीबायोटिक्स हैं जो एसिड रेजिस्टेंस है या ओरल पेनिसिलिन है या एसिड लेबाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों इंक्रीज्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस पीएफ पेनिसिलिन्स जी, यानी हम इनका एक्शंस का जो ड्यूरेशन है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे पेनिसिलिन्स जिनका एक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है, जिनका ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, बढ़ा हुआ होता है, जैसे डिपॉट, ठीक है, प्रिपरेशन। डिपॉट प्रिपरेशंस की ऐसी जो भी ड्रग्स होती हैं, ऐसे जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, वो क्या होती हैं, उनका जो एक्शन ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे इसमें आती है बेंजाथीन, ठीक है, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, ठीक है, कौन सी है, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, ठीक है, और है आपकी प्रोकेन पेनिसिलिन जी। तो इस प्रकार की जो भी हमारी पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, उनका एक्शंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म होगा। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स आपके लिए मेंशन किया हूँ मैंने, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। यदि आप इन एंटीबायोटिक्स को, ठीक है, डिपोर्ट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, और किसके लिए, आईवी रूट के लिए, ठीक है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है, यानी इन सभी मेडिसिन को, इंजेक्शंस को आप आईवी के थ्रू, ठीक है, और आईएम के थ्रू देंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा असरदार होगी, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी पेनिसिलिन्स जो किसी और के साथ क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन हो करके आपको एक्शंस प्रोड्यूस करवाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, जैसे आपकी एक पहली है एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, जो एमॉक्सिसिलिन है वो क्लेवोल्यूनिक लैनिक एसिड के साथ क्या करती है, रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन करके अच्छा एक्शन अपना प्रोड्यूस करती है, यानी ये एसिड लेबाइल है, एसिड रेबाइल है, तो ये इसके साथ क्या करेगी, कॉम्बिनेशन करके अपना असर देगी। फिर है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन भी आपको साल्बैक्टम के साथ रिएक्ट करके अच्छा एक्शन देगी, ठीक है। तो इसका एक्शन से यदि आपको अच्छा लेना है, एसिड लेबाइल से बचना है, तो आपको इनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पेनिसिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, मतलब ये एक प्रकार का पेनिसिलिन का एंजाइम है। उस एंजाइम में जो अभी हमारी पेनिसिलिन रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है, वो कौन कौन सी है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहली है कॉक्सासिलिन, ठीक है, कॉक्सासिलिन है, दूसरी है ऑक्सासिलिन है और तीसरी है मेथिसिलिन है।
तो ये तीनों जो भी हमारी एंटीबायोटिक हैं वो पेनिसिलिनेज एंजाइम्स के साथ रेजिस्टेंस हो जा रही है, तो इनको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम सबको एक साथ बात करने वाले हैं एसिड रेजिस्टेंस या ओरल पेनिसिलिन या एसिड लेबाइल्स के बारे में। कौन कौन सी है? एमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, ठीक है, और भी हो सकती हैं। तो ये आपके लिए एसिड रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर बात करते हैं वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, यानी जो हमें लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्शन प्रोड्यूस करवाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्शन हमें दे, वो क्या होती है? वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। कौन कौन सी है? एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन और टिकायरसिलिन, ठीक है, टिकायरसिलिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी वाइड स्पेक्ट्रम्स की पेनिसिलिन है, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। मैंने जो अभी आपसे डिस्कस किया था, जैसे एमॉक्सिसिलिन है, एसिड लेबाइल है, तो इसको हमें क्लेवुलेनिक एसिड के साथ देना होता है। दूसरा है एम्पिसिलिन और इसको हमें साल्बैक्टम के कॉम्बिनेशन के साथ देना होता है। तो आई होप आपको पेनिसिलिन के बारे में, कौन कौन सी कैटेगरी की पेनिसिलिन होती है उनके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनकी डोजिंग के बारे में, रूट ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।